नूरपुर एक शांत और छोटी सी बस्ती थी जो घने जंगलों के किनारे बसी हुई थी। यहाँ की इमारतें और गलियां बेहद पुरानी थीं और इन पुरानी इमारतों में कहानियों का खजाना छिपा था। यहाँ के बुजुर्ग हमेशा उन कहानियों को याद करते थे जो उनके बचपन का हिस्सा रही थीं। इन्हीं में से एक कहानी थी पुरानी मस्जिद की, जिसे लोग अब जिन्नात वाली मस्जिद के नाम से जानते थे। नूरपुर की इस मस्जिद की उम्र सैकड़ों साल पुरानी थी। कहा जाता था कि इस मस्जिद को मुगलों के दौर में बनाया गया था। यह मस्जिद एक समय में शहर की सबसे सुंदर और भव्य मस्जिद हुआ करती थी, जहां दूर दूर से लोग नमाज पढ़ने आते थे। लेकिन आज यह वीरान खड़ी थी। मस्जिद का एक हिस्सा ध्वस्त हो चुका था और बाकी की इमारत भी धीरे धीरे जर्जर होती जा रही थी। मस्जिद के आसपास की आबादी में इस जगह को लेकर एक अजीब सा डर था। यह डर केवल लोगों के मन में ही नहीं, बल्कि इस डर ने पीढ़ियों तक अपनी जड़ें फैला ली थीं। हर कोई जानता था कि इस मस्जिद के बारे में अजीबोगरीब कहानियां थीं, जिनमें जिन्नात का जिक्र होता था। यहाँ की पुरानी दीवारें रात को चिल्लाती थीं और मस्जिद के भीतर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कोई भी व्यक्ति इस मस्जिद के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। हमारी कहानी का मुख्य पात्र रफीक है, जो एक नौजवान था और नूरपुर के पास ही स्थित शहर बदरपुर का रहने वाला था। रफीक पेशे से एक स्वतंत्र पत्रकार था और उसे पुरानी, रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियों की तहकीकात करने का शौक था। जब उसे नूरपुर की पुरानी मस्जिद के बारे में पता चला तो उसकी रुचि बढ़ गई। वह जानता था कि यहाँ जिन्नातों की कहानियां बहुत पुरानी हैं और शायद उनमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है। रफीक ने तय किया कि वह इस मस्जिद के रहस्य की तह तक जाएगा और पता लगाएगा कि आखिर इस मस्जिद में ऐसा क्या है जो इसे इतना भयावह बना देता है। रफीक सबसे पहले नूरपुर के लोगों से इस मस्जिद के बारे में जानकारी जुटाने लगा। वह गांव के सबसे पुराने और अनुभवी लोगों से मिला, जिन्होंने इस मस्जिद को अपने बचपन से देखा था। हर कोई उसे एक ही सलाह दे रहा था, बेटा, उस मस्जिद के करीब मत जाना, वह जगह शापित है। एक बुजुर्ग जिसका नाम अजीज मियां था ने कहा, तुम उस मस्जिद के बारे में जितना कम जानो उतना ही अच्छा है। मैंने अपने बचपन में इस मस्जिद को चमकते हुए देखा है, लेकिन जो कुछ वहां हुआ उसके बाद किसी ने वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं की। जिन्नात वहां आ गए हैं और अब वह मस्जिद उनकी जगह है। रफीक को इन बातों में दिलचस्पी थी, लेकिन वह इन पर पूरी तरह यकीन नहीं कर सकता था। उसे यकीन था कि मस्जिद में कुछ न कुछ जरूर छिपा है, जिसे कोई अब तक नहीं समझ पाया है। उसे इन कहानियों में छिपे सच का पता लगाना था। एक रात जब नूरपुर के लोग सो रहे थे, रफीक ने तय किया कि वह खुद मस्जिद के अंदर जाकर देखेगा। रात के समय मस्जिद के आसपास का वातावरण बेहद शांत और डरावना हो जाता था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। रफीक ने अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च और कैमरा लिया और मस्जिद की ओर चल पड़ा। मस्जिद के पास पहुंचकर रफीक ने देखा कि मस्जिद के मुख्य दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। यह ताला बेहद पुराना था और उसके ऊपर जंग लग चुका था। वह मस्जिद के चारों ओर घूमने लगा और एक खिड़की से मस्जिद के अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर का दृश्य बेहद अंधकारमय था और उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दिया। रफीक ने दीवारों पर हाथ फेरा और महसूस किया कि यहाँ कुछ बेहद रहस्यमयी था। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने मस्जिद के पीछे की दीवार की ओर देखा, जहाँ कुछ ईंटें ढीली थीं। वह उस ढीली ईंटों वाली जगह से मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। मस्जिद के अंदर कदम रखते ही रफीक ने एक अजीब सा एहसास किया। अंदर की हवा बेहद ठंडी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो।
रफीक ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। मस्जिद के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर पुरानी आयतें लिखी हुई थीं, जो अब मिट चुकी थीं। फर्श पर जगह जगह दरारें थीं और छत से प्लास्टर गिर चुका था। रफीक ने कैमरा चालू किया और मस्जिद के हर कोने को रिकॉर्ड करने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। मस्जिद के एक कोने में उसे एक पुराना मिंबर, मस्जिद में उपदेश देने का स्थान दिखाई दिया। मिंबर के पास ही एक गहरा कुआं था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह मस्जिद का सबसे पुराना हिस्सा हो। रफीक को महसूस हुआ कि इस कुएं के साथ कुछ रहस्य जुड़ा हुआ है। जैसे ही रफीक ने कुएं के करीब जाने की कोशिश की, अचानक मस्जिद के अंदर एक जोरदार हवा का झोंका आया। उसके साथ ही मस्जिद के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। रफीक ने घबराकर अपने कैमरे की लाइट ऑन की, लेकिन लाइट भी काम नहीं कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि वह अब अकेला नहीं है। मस्जिद के भीतर से किसी की भारी सांसों की आवाजें आने लगी। तभी अचानक एक धुंधली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। यह एक लंबी आकृति थी, जो पूरी तरह से काले धुएं से बनी हुई लग रही थी। उसकी आंखें लाल रंग की थीं और वह धीरे धीरे रफीक की ओर बढ़ रही थी। तुम कौन हो? रफीक ने कांपती हुई आवाज में पूछा। परछाई ने गहरी और डरावनी आवाज में जवाब दिया, मैं इस मस्जिद का रक्षक हूँ। यह मस्जिद अब जिन्नातों का घर है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। रफीक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अब उसे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मस्जिद का दरवाजा बंद था और चारों ओर अंधेरा छा चुका था। रफीक ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आया हूँ। मुझे बताया गया है कि यह मस्जिद कभी बाबा हाशिम की थी और यहाँ उनके समय में कभी कोई बुरा साया नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस जगह को इतना डरावना बना दिया? जिन्नात ने धीरे से कहा, यह मस्जिद कभी पवित्र स्थान थी। बाबा हाशिम ने इसे बनाया था और यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग इबादत करने आते थे। लेकिन एक रात जब बाबा हाशिम इस मस्जिद में इबादत कर रहे थे, तभी कुछ बुरी आत्माएं और जिन्नातों ने इस जगह पर हमला किया। उन्होंने मस्जिद की पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश की। बाबा हाशिम ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। बाबा हाशिम ने जिन्नातों को मस्जिद के कुएं में कैद कर दिया, लेकिन जिन्नातों ने बाबा हाशिम को श्राप दिया कि जब तक कोई इंसान उन्हें आजाद नहीं करेगा, तब तक इस मस्जिद में अशांति बनी रहेगी। बाबा हाशिम ने मस्जिद छोड़ दी और तब से यह मस्जिद वीरान पड़ी है। जिन्नात ने अपनी डरावनी आवाज में रफीक से कहा, तुमने हमारे घर में कदम रखा है। अब या तो तुम हमारी मदद करोगे या फिर तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी उन लोगों का हुआ जो यहाँ आए और कभी लौटकर नहीं गए। रफीक की घबराहट अब और भी बढ़ गई थी, लेकिन वह समझदार और साहसी इंसान था। उसने जिन्नात से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिन्नात ने कहा, हम सालों से इस मस्जिद में कैद हैं। बाबा हाशिम ने हमें इस कुएं में बंद कर दिया था। उन्होंने हमें एक श्राप से जकड़ दिया, जिससे हम इस मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन तुम एक इंसान हमें आजाद कर सकते हो। बस इस कुएं में एक विशेष तावीज को गिरा दो और हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। रफीक ने इस मान को सुनकर थोड़ा हैरानी महसूस की। उसे संदेह था कि जिन्नात उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उसने सावधानी से पूछा, अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं, तो तुम इस जगह के लोगों के साथ क्या करोगे?
क्या तुम बदले की भावना से कुछ बुरा करोगे? जिन्नात ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली और फिर गहरी आवाज में बोला, हम बदले की भावना से नहीं बंधे हैं। हम सिर्फ इस मस्जिद से आजाद होना चाहते हैं। यह हमारी सजा है जिसे हम सालों से झेल रहे हैं। अगर तुम हमें आजाद कर दोगे तो हम तुम्हें या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रफीक अब सोच में पड़ गया था। क्या वह वास्तव में इन जिन्नातों पर भरोसा कर सकता था? उसकी आंखों के सामने गांव के लोग, उनकी चेतावनियां और पुरानी कहानियां घूमने लगी। उसने सुना था कि जिन्नात चालाक और धूर्त होते हैं और वे इंसानों को धोखा देने में माहिर होते हैं। अगर वह जिन्नात को आजाद कर देगा तो हो सकता है कि वे गांव के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएं। रफीक के पास अब दो रास्ते थे, या तो वह जिन्नात की बात मानकर उन्हें आजाद कर दे, या फिर वह किसी तरह से मस्जिद से बाहर निकलने की कोशिश करे और इस रहस्य को वहीं छोड़ दे। लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? अगर जिन्नात सच में सिर्फ कैद से मुक्ति चाहते हैं तो उन्हें इस कैद में रखना भी एक तरह की अन्याय होगी। लेकिन अगर वे झूठ बोल रहे हैं तो पूरा नूरपुर खतरे में पड़ सकता है। रफीक ने कुछ देर तक सोचा, फिर उसने जिन्नात से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम मेरे गांव या इसके लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। अगर तुम वादा करते हो कि तुम किसी को कोई हानि नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जिन्नात ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, हम वादा करते हैं कि हमारी मुक्ति के बाद हम इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देंगे और कभी लौटकर नहीं आएंगे। रफीक को अब मस्जिद के भीतर वह ताबीज थूकना था जिसके बारे में जिन्नात ने बताया था। जिन्नात ने उसे बताया कि वह ताबीज मस्जिद की मीनार के पास एक पुराने बक्से में रखा हुआ है। रफीक ने अपने टॉर्च की हल्की रोशनी में मीनार की ओर देखा और धीरे धीरे वहां बढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट मस्जिद की खाली दीवारों में गूंज रही थी और चारों ओर का वातावरण पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया था। मीनार के पास पहुंचकर रफीक ने देखा कि वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा हुआ था जिसे धूल और मकड़ियों के जालों ने ढक रखा था। उसने बक्से को धीरे से खोला। अंदर उसे एक छोटा सा चमकीला ताबीज दिखाई दिया। यह ताबीज सोने से बना हुआ था और उस पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा हुआ था। रफीक ने ताबीज को उठाया और महसूस किया कि इसके साथ एक भारी ऊर्जा जुड़ी हुई थी। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, मस्जिद के भीतर एक तेज हवा का झोंका आया और जिन्नात की आवाज फिर से गूंजी, अब इसे कुएं में डाल दो और हमें मुक्त कर दो। रफीक कुएं के पास पहुंच गया था। उसने ताबीज को हाथ में थामे रखा और सोचने लगा कि क्या वह सही कर रहा है। अगर जिन्नातों ने उसे धोखा दिया तो यह पूरा गांव मुसीबत में आ सकता है, लेकिन अगर वह उन्हें मुक्त नहीं करता तो वे अनंत काल तक इस मस्जिद में कैद रहेंगे। रफीक ने अपने दिल की सुनी। उसने ताबीज को धीरे से कुएं में गिरा दिया। जैसे ही ताबीज कुएं में गिरा, मस्जिद के भीतर एक तेज गड़गड़ाहट होने लगी। मस्जिद की दीवारें कांपने लगी और चारों ओर से तेज आवाजें आने लगी। रफीक ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। अचानक एक बहुत बड़ी रोशनी मस्जिद के भीतर फैल गई और जिन्नात की परछाई हवा में गायब हो गई। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक गहरी लेकिन शांत आवाज आई, तुमने हमें आजाद कर दिया। हम अब हमेशा के लिए चले जाएंगे। तुम्हारा आभार। जिन्नात के जाने के बाद मस्जिद का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। वह डर और सिहरन जो मस्जिद में घुसते ही महसूस होती थी, अब गायब हो गई थी। ऐसा लगा मानो मस्जिद की पुरानी पवित्रता वापस लौट आई हो। रफीक ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसने सही फैसला लिया था।
अगले दिन जब गांव वालों ने रफीक को मस्जिद के पास देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने उससे पूछा कि वह कैसे जीवित बचा। रफीक ने उन्हें सारी कहानी बताई। गांव वाले पहले तो अविश्वास में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मस्जिद अब वैसी डरावनी नहीं रही तो उन्हें यकीन हो गया कि जिन्नात अब वहां से जा चुके हैं। इस घटना के बाद नूरपुर के लोग फिर से मस्जिद में आने लगे। धीरे धीरे मस्जिद की मरम्मत हुई और वह फिर से एक पवित्र स्थल के रूप में स्थापित हो गई। रफीक ने अपनी इस कहानी को दुनिया के सामने पेश किया और यह साबित कर दिया कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है, जिसे सिर्फ हिम्मत और विश्वास के साथ ही खोजा जा सकता है। पुरानी मस्जिद का जिन्नातों का रहस्य अब एक कहानी बन चुका था, जिसे लोग अपने बच्चों को सुनाते थे। लेकिन रफीक के दिल में हमेशा यह सवाल बना रहा, क्या वह जिन्नात वास्तव में कभी लौटकर आएंगे, या फिर वह सच में हमेशा के लिए चले गए? शायद इस सवाल का जवाब कभी न मिले, लेकिन रफीक को गर्व था कि उसने नूरपुर की मस्जिद को उसकी खोई हुई पवित्रता वापस दिलाई।